कुछ ठेकेदार आपके संगठन में और है जो 10-10, 15-15 हजार रुपए पर व्यक्ति से ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी सीएमओ में बात हो चुकी है, एक बीच में कोई दलाल आदमी भी है, हम आपको नियमित करवाएंगे, पहली तनख्वाह आपने देने का वादा किया ही था, तो क्यों ना 15-15, 20 ले ले, और कुछ चंदा भी एकत्रित कर दिया। उनके लिए कोई मैसेज है आपका? मैं इस मामले में अपने आप को कुछ दोषी समझता हूँ। प्रबोध को, साथियों को और संविदा कर्मियों को एक उलाहना और देना चाहता हूँ कि जो हमने प्लान बनाया था दिल्ली जाने का हथकड़ियों के साथ, वो प्लान मेरे साथी एग्जीक्यूट नहीं कर पाई। आप मुझे रुला देंगे। आप पर तो गंभीर आरोप है कि आपने 1,10,000 संविदा कर्मचारियों की हत्या कर ली चुनाव लड़ने के लिए, राजनीति करने के लिए। हाँ, जो शमशेर गांधी कहता था नियमित नहीं, मेरी गारंटी है नियमितीकरण होंगे और हम लेटर लेंगे, उस लेटर का क्या? उससे पहले आपने चुनाव की दावेदारी क्या? ये तो बात कुछ अलग होती। क्या नाम? राजेंद्र राठौर सत्ता में होते तो हाँ बात कुछ अलग होती। शमशेर जी गोविंद सिंह जी मेरे साथी होगी गणेश। शमशेर जी वो अपने अध्यक्षों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं आज के दिनांक में। नहीं करेंगे वो, और जो संविदा कर्मचारी है नहीं करेंगे। पर क्यों करेंगे वो? जब वो वहां पे सेवा शुल्क दे सकते हैं कार्मिक, तो यहाँ क्यों नहीं दे सकते? मदरसा बोर्ड वालों को क्यों नहीं दे सकते? अखबार में छपना क्या सच होता है? हम तो ये मानते नहीं, झूठ है। हमारी पार्टी में लोग सह और मात का खेल खेल रहे थे। शमशेर जी, आप जो आंदोलन वहां कर रहे थे, एक पंचायत सहायक लोग भी वहां पर धरना प्रदर्शन करे, तो क्या प्रवीण जसापुर जो आंदोलन कर रहे थे वो आपकी टीम बी के रूप में काम कर रहे थे? यस, मैंने बिठाया था। अगर चमकेगा तो ये चमकेगा, नहीं चेहरा तो चमकेगा, राजनीति आपकी अच्छी है, अगर लड़ने का तरीका बड़ा अच्छा अगर नहीं चमकेगा, अगर काला भी होगा तो यही चेहरा होगा। ये ट्रेंड और अनट्रेंड का क्या मामला चल रहा है? L10 मिलेगा, L4 मिलेगा, ये क्या? L5 इसका क्या जमेला है, कैसे क्या? साथियों नमस्कार, आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो पहले तो एक शिक्षक थे, शिक्षक से शिक्षक नेता भी बने, उसके बाद में संविदा कर्मचारियों की 1,10,000 संविदा कर्मचारियों की आवाज़ उठाने के लिए दांडी यात्रा भी की, शहीद स्मारक पर 100 से ज़्यादा दिनों तक आंदोलन और अनशन भी किए। उसके बाद में वास्तविक राजनीति में आए, कांग्रेस का दामन थामा, टिकट की दावेदारी की और कांग्रेस के सेवा दल के राजस्थान में महासचिव है, अध्यक्ष है टीचर संघ के अपने चूरू जिले के। इनके पिता विधायक रह चुके हैं और उन्हीं के चिन्हों पर चल रहे हैं। हमारे साथ में हैं शमशेर भालू खां। शमशेर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खास राजस्थान में। राम राम, नमस्कार। सीधा सवाल सीधा जवाब देते हैं शमशेर जी। तो 1,10,000 कर्मचारी अभी तक नियुक्त क्यों नहीं हुए? इसको अपन नियुक्ति नहीं कहेंगे, इसको अपन कहेंगे नियमितीकरण। मैं स्पष्ट और सीधी सी बात आपको हमेशा से कहता आया हूं और अब भी कह रहा हूं कि काम में कुछ भी बकाया नहीं है। एक काम बाकी है, नियुक्ति आदेश निकालना, न समानीकरण, जो नियमितीकरण आदेश निकालना। स्कैनिंग जिला स्तर पे करवा ली गई है, निदेशालय स्तर पे करवा ली गई है, एनएचएम ने अपने स्तर पे करवा ली है, नरेगा ने अपने स्तर पे करवा ली है, सब कुछ करवा लिया है। अब सिर्फ और सिर्फ एक काम बाकी है, नियमितीकरण आदेश। आपको पता होगा कि जब ये पद सृजन की फाइल राज्यपाल महोदय के पास गई थी, मिश्र महोदय जो थे, कलराज जी मिश्र थे जी उस समय, तो हमारा ये मानना था कि 5 से 7 दिन के अंदर फाइल है वो बाहर आ जाएगी जी। लेकिन उस फाइल को कैसे 2.5 से 3 महीने तक उलझाए रखा गया। फिर हम राज्यपाल महोदय के यहाँ गए, मिलने गए, हमारे 2-4 साथी और भी थे, तो हमने व्यक्तिगत रूप से वहां पे अप्रोच किया, तो वो फाइल जाके नहीं, पद सृजित हो गए। अब सरकार जब बदली है तो सरकार ये कह रही है कि हम उन पदों को नहीं रखेंगे जो पहले थे, पिछली सरकार ने किए थे। हाँ, कोई बात नहीं है, आप नाम बदल दो, लेकिन आप ग्रेड पे नहीं बदल सकते। नाम बदल दो, क्या फर्क पड़ता है? आप अब शिक्षा मित्र कर दो और सहायक शिक्षक कर दो, तो उसमें कहीं दिक्कत नहीं। आप सेवा नियम के नाम पर काम को अटका रहे हैं, अपने सरकार से और सरकार के अधिकारियों से,
क्योंकि वास्तव में अधिकारी ही सरकार है, नेता सरकार नहीं। ये तो बदलते रहते हैं। इस बार की बात कर रहे हो कि गहलोत सरकार के कार्यकाल की भी बात कर रहे हो? गहलोत सरकार के कार्यकाल में भी हमारे अधिकारियों ने काम को अटकाया। उसका परिणाम अपने सामने है। उसका परिणाम ये हुआ कि जो परिणाम हमें अक्टूबर 2023 में मिलना था, उससे पहले मिलना था, वो नहीं मिल पाया। कभी कभी क्या होता है कि नेता ऐसा ही होते हैं, अधिकारी जब नोट शीट को चलाते हैं और नोट शीट में इधर से उधर इधर से इधर घुमाने लगते हैं। कांग्रेस की सरकार में कौन कौन से नेता असहाय हुए थे? कुछ विधायक और मंत्री भी उसमें नाम है तो मेरी समझ में अधिकारियों के आगे सब असहाय थे। अधिकारियों बताइए ना, मैं सभी का नाम आपकी पैरवी करने वाले 4 प्रमुख लोग थे जहां तक मैंने देखा। धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब थे, रफीक खान जी थे, सीएम साहब का कहना ही क्या है, 2 विधायक और अमीन काग जी थे। अमीन काग। और देखिए ईमानदारी से वाजिब, मैं आगे आपकी बात को कह रहा हूं, ईमानदारी से एक बात कहूं ना, तो हम सबसे कम जिसके पास गए वो था वाजिब अली। लेकिन हमारे लिए सबसे मार्मिक रूप से अपनी बात रखी वो था वाजिब अली। मतलब रफीक खान और अमीन काग जी ने तो राजनीति की, वाजिब अली में राजनीति नहीं की। नहीं, आप शब्दों को जो ले रहे हैं वो अलग बात है। मैं ये कहूंगा मार्मिक रूप से जो वाजिब अली ने बात रखी वैसे किसी ने नहीं रखी। बीडी कल्ला ने भी नहीं रखी और जो लोग थे उन्होंने भी नहीं रखी। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पुट ढूंढा कहीं ना कहीं, लेकिन वाजिब अली ने बड़ी प्यार से, अगर उसके बाद में नाम लूं तो अमीन काग जी। रफीक खान का ये नाम क्यों नहीं? क्योंकि मुझे आज भी याद है कि शहीद स्मारक पर दीपावली का त्योहार और आपके बीच में बैठे थे रफीक खान, रात का समय था 1 बजे। याद है आपको वो दौर? रफीक खान साहब ने उस दिन ये कहा था कि मुझे सीएम साहब ने भेजा है और इस मामले को पटाक्षेप करना है। अगर उनको सीएम साहब ने भेजा था मामले का पटाक्षेप करना था, तो सीएम कोई छोटी चीज तो होता नहीं, होता है कि छोटी चीज? सीएम तो सीएम होता है, मुखिया होता है सरकार। सीएम चाहे तो नीम के पेड़ के आम के फल लगा दे। सीएम चाहे तो एक फाइल 1 दिन में सीएम की मैं ये कह रहा हूं, नियमितीकरण हो जाए। वो मैं ये कह रहा हूं कि सीएम चाहे तो नीम के पेड़ के आम के फल लगा दे। अब इससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। आप 1 दिन की बात कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूं टेप फाइल होती क्या है, फाइल होती क्या है। लेकिन किंतु परंतु इफ बट लेकिन ये सब कहां लगते हैं? आप तो मुख्यमंत्री से कई बार मिले, फिर कहां दिक्कत है? थोड़ा सा इसमें राजनीतिकरण हुआ। किसने की राजनीति? कुछ लोगों को ऐसा लगा, जो हमारे नेतागण थे, कि कहीं ये कल का छोरा है, वो क्लियर कर लिए। क्योंकि नेतागण में आपके जो शिक्षक संघ हैं आ जाएंगे ना, टीचर्स के भी वो तो बेचारे संविदा कर्मी है। संविदा कर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो संविदा कर्मी का नेता नहीं होता, वो तो बेचारा एक संविदा कर्मी। 3 नेता जो उस दिन आए थे आपका अनशन तुड़वाने, और कुछ दूर ही धर्मेंद्र राठौड़ भी थे, लेकिन उनको आपके अनशन तुड़वाने में शामिल नहीं किया गया था। वो सब बड़ी चर्चाएं चली थी। इस बातों में सच्चाई है? मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये जो नेतागिरी थी ना, हाँ, ये दिल्ली से लेकर के और जयपुर तक थी। यानी सह और मात के खेल खेले जा रहे थे। हमारी पार्टी में लोग सह और मात का खेल खेल रहे थे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कुछ काम धर्मेंद्र राठौड़ ने ऐसे करवाए जो असंभव थे। एज वाला फैक्टर, टाइम वाला फैक्टर, आईएएस पैटर्न और आईएएस पैटर्न में छूट, तीनों काम धर्मेंद्र राठौड़ के हिस्से। बिल्कुल 100%। वो तो कर्मचारियों के बड़े लीडर है और बड़े लीडर बन गए। मेरे लीडर हैं, कर्मचारियों की तो है ही हैं, लेकिन मेरे लीडर हैं। रफीक खान विधायक को अपना लीडर मानते हैं? देखिए, सामाजिक रूप से अलग बात है, बाकी मैं राजनीतिक रूप से मैं रफीक खान जी को अपना लीडर नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उनकी जो निकटता सीएम साहब से थी, उसका वो हमें फायदा नहीं दिलवा पाए जो दिलवाना चाहिए था। अगर धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब के बाद अगर मैं किसी को मानता हूं, वो अमीन काग जी।
जैसा भी है। आपने थाली बजाई। हाँ, उनको रुलाया मैंने, उनको खुद को रुलाया। आंखों से आंसू आ गए थे? बिल्कुल आ गए थे। क्या कहने लगे थे अमीन कागजी? उसके बाद जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार मेरे घर के अंदर आकर, मेरे घर के अंदर तुम नहीं आए, ये मुझे दुख हुआ। देखा तुम्हारे घर के अंदर क्यों आए हम? बाहर थाली बजाई। और ये हमने सवाल भी पूछा था। हाँ, आपने पूछा था, उनसे भी पूछा था, मुझसे भी पूछा था। लेकिन सीएम साहब के पास जो रिपोर्टिंग जा रही थी ना, वो एक अलग तरीके से जा रही थी, मिसमैच थी, दोनों मिसमैचिंग थी। वहां पे एक रिपोर्टिंग ये जा रही थी, जो मेरे जो ऊपर नेता हैं, मेरे नेता, अब मेरे नेता से बहुत मैं धर्मेंद्र राठौड़ सीधा सा कहता नहीं, धर्मेंद्र राठौड़ का मैं चेला हूं। आप अपना नेता किसे मानते हैं? मेरे नेता। ठीक है। मेरे सामाजिक पृष्ठभूमि, सरकार भी चलेगी, अब तो खुलकर गई है ना, मेरी सामाजिक पृष्ठभूमि वाले। ठीक है। उन लोगों को ये लगा कि कल का छोरा चमक जाएगा। हमारी जो बनी हुई बिसात है, हमारी जो बिछाई हुई जो बातें हैं, उन सब बातों को फांदते हुए छलांग लगा जाएगा। किसके भाग्य में क्या लिखा, ये कौन तय कर सकता है? नहीं, कोई तय तो नहीं कर सकता, लेकिन बेचारी गरीब तो मारी गई ना। ये आरोप तो आप पर भी लगता है? हाँ बिल्कुल, मैं इस मामले में अपने आप को कुछ दोषी समझता हूँ। दोषी? हाँ बताइए। चलो, दोषी ऐसे समझता हूँ कि मुझे आदमी जो थे उनको पढ़ना नहीं आया, जो अब सीखा है ना, उस समय मुझे ये लगा कि सब मेरे हैं। जो मुझसे हंस के बात कर रहा है या मुस्कुरा के बात कर रहा है, जो ये कह रहा है कि हाँ हम आपके साथ के पीछे छुरा घोपने वाले, लेकिन मैं उनको नहीं पहचान पाया जो शेर की खाल में भेड़िए थे। कौन थे वो? मैं नहीं बताऊंगा, नाम तो नहीं बता सकता। आपकी कांग्रेस पार्टी से हैं वो? मेरी पार्टी के लोग थे, मेरे ही लोग थे, मेरे ही साथी थे। तो सर, आप ही के साथी ने पीठ के पीछे खंजर घोप दिया, 1 लाख। इससे नुकसान उन गरीबों को हुआ। इससे और मात के खेल में नुकसान उन गरीब लोगों को हुआ, और सबसे ज्यादा जिसका नुकसान हुआ है, मैं आपको ये खास बात बताऊंगा कि शिक्षा कर्मी को हुआ है, जो सबसे ज्यादा सीनियर है, जो सबसे ज्यादा सीनियर हैं और लगातार रिटायर होते जा रहे हैं। उसके बाद राजीव गांधी पैरा टीचर आता है। हाँ, इतना और कहूंगा कि रावण कब मरा? जब विभीषण पैदा हुआ घर में। बाली कब मरा? जब सुग्रीव पैदा हुआ। भगवान राम को वनवास नहीं होता यदि माता जो उनकी कैकेयी, तो माता ही है, अपनी माता कैकेयी को दशरथ ने वरदान ने दिया होता, वर ने दिया होता, और वो समय न आता। इनका संविदा कर्मचारी से क्या लेना देना? अरे भाई साहब, जैसे नाम नाम लेकर गए हैं, मैं जो शब्द काम में ले रहा हूँ, बड़े सोच समझ के ले रहा हूँ, और उन बातों को मेरे साथी जोड़ सकते हैं कि गरीब आदमी का मारा जाना उसी घर के दिल के फफोले जल उठे, दिल के दाग से मेरे घर को आग लग गई, मेरे घर के चिराग से, मेरे घर के ही चिराग से मेरा घर जल गया, मेरे साथियों से ही। ये कब पता चला आपको? तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी 100 दिन के धरने प्रदर्शन अनशन में नहीं, वो सफलता, मार्च में सब वो सब सफलता। हम बिल्कुल राइट जा रहे थे। आपको नहीं लगता कि जिस दिन राहुल गांधी जयपुर में आए, बड़ा प्रोग्राम था, आपको घेर लिया गया था, बार बार आपके पास प्रस्ताव भी आ रहे थे, सीएमओ से मिलकर आ गए थे कि नियमितीकरण फाइनल हो जाएगा, आप आ जाओ बात कर लो, उस वक्त आप लोगों ने बात नहीं की? उसका मलाल है आज भी। उस वक्त आपको वो कुछ मिल सकता था जिसकी आपने कल्पना नहीं की, शायद नहीं मिलता। कैसे कह सकते हैं नहीं मिलता? कारण देखिए, जब आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी कोई योजना बनाते हैं तो बड़ी खेल और संरचना के साथ वो एक जाल बुनते हैं, और उस जाल में जो मकड़ी के जाल में मधुमक्खी फंसती है ना, मक्खी फंसती है, वो नहीं, उस जाल में बड़े बड़े हाथी है ना, वो फंस जाते हैं। हमें वहां फंसाने का एक षड्यंत्र रचा गया था। यह हमें पता चल गया था कि राहुल गांधी के आने से पहले यदि हम मिलते हैं वहां, तो हमारा पूरा आंदोलन उसी दिन उठा दिया जाएगा। यह हमारे आंदोलन को उठाने की चाल थी, हमें इसका पता था।
हाँ, इतना था कि जो हमने प्लान बनाया था दिल्ली जाने का, हथकड़ियों के साथ, वो प्लान मेरे साथी एग्जीक्यूट नहीं कर पाई। हमने प्लान A B C 3 बनाए थे। आपने मुझे एक दूसरे कपड़ों में देखा होगा, एक महिला के कपड़ों में देखा था। वो मेरा जो सेकंड प्लान था। और हथकड़ी वाला पाँव में हथकड़ी, वो प्लान हम जयपुर से निकल के बनाते। यदि हम जयपुर से निकल जाते, फिर भी मेरा लौटने वाला जो प्रोग्राम था वो पुलिस के कारण से फेल हो गया। वो मैंने देखा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने तुरंत प्लान B जो था वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। हमारे साथी जो थे वो पैदल चलने से डर गए। ये तो कैसे मान ले, जो आपके साथी वहां ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। लगातार चलने वाले तो 5-7 साथी थे मेरे साथ, जो लगातार चल रहे थे वो तो 5-7 ही थे, 10 थे, या डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले जो लोग थे वहां के वो थे। लेकिन जो आ रहे थे वो सुबह बस भर के आ रहे थे और शाम को वापस जा रहे थे। ये चल रहा था ना। लगातार जो अपना बढ़ना चाहिए था वो नहीं बना। फिर अपन रतनपुरा बॉर्डर पे जो हमारा प्लान था कि यही टेंट लगाएंगे, यहीं रुकेंगे, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। इसके कारण ये रहे कि मैंने कहीं ना कहीं मैंने गलती की। सब किसी को और को दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि सभी गलतियां मेरी हैं, क्योंकि मैं लोगों को पहचानने में कहीं ना कहीं गलती कर गया। किसी की पहचान उसके चेहरे से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। और मैं पहचानने में जो गलती मैंने की वो भविष्य में कोशिश करूंगा कि उसको आपके नहीं पहचानने की गलती के कारण अभी तक 1,10,000 लोग नियमितीकरण तड़प रहे हैं। जो शमशेर गांधी कहता था नियमित नहीं, मेरी गारंटी है नियमितीकरण होंगे और हम लेटर लेंगे। उस लेटर का क्या? उससे पहले आपने चुनाव की दावेदारी क्या? ये तो मैं आपको बताऊं कि लेटर तो लेके रहेंगे। क्या शमशेर गांधी अभी घर बैठ गया? 10 तारीख से आंदोलन वापस कर रहे हैं। बिल्कुल, शमशेर गांधी मदरसा पैरा टीचर्स के लिए नहीं। किसने कहा सिर्फ मदरसा पैरा टीचर? मैंने सुना सबके लिए। कहां पर? वही जगह, वही जयपुर की सड़कें, शहीद स्मारक। वो देखो, कुछ बातें ऐसी हैं कि जो समय पे आगे आएंगी। गणेश जी का मंदिर भी हो सकता है और सांगानेर विधानसभा क्षेत्र भी हो सकता है, सीएम के घर हो सकता है। क्या बड़ी बात है कि एक जो है ना कि जब से सुना है मौत है जिंदगी, जब से सुना है मौत है जिंदगी, हाँ, जब से सुना है मौत है जिंदगी, हथेली पे हमने सर ले लिया। क्या बात? कौन काटेगा सर अपना, मारेगा कौन, कातिल के मोहल्ले में घर ले लिया। क्या बात? हम लोग अब वो करेंगे कि जो भीड़ नहीं करेगी। हम भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे। तो आपने 1.5 साल तक इंतजार क्यों किया? आपको नहीं लगता कि आप समय कुछ ज्यादा ही ले रहे हैं? हाँ, नहीं, आपके साथ ये बताऊं आपको कि मुझे ये आश्वासन दिया गया था मेरे साथियों के द्वारा। मैं खुले इससे बता रहा हूं बिल्कुल कि अभी भाजपा का राज है और आप कांग्रेस के आदमी हैं। आप एक बार इसको थोड़ा सा आप उसमें आ जाएं जी, नेपथ्य में आ जाएं, पर्दे के पीछे हो जाएं। ठीक है, अगर साथियों का काम होता है। शमशेर गांधी पर्दे के पीछे मैं हुआ, सच में मैं हुआ, इसलिए हुआ अपने साथियों के कारण से कहने से हुआ। और कि अब मुझे लगता है कि उनके बस की बात नहीं है जिन्होंने मुझे पर्दे के पीछे किया। मुझे खुद को सामने आना पड़ेगा। पार्टी अपनी जगह, पॉलिटिक्स अपनी जगह, संघर्ष अपनी जगह। तो मदरसा बोर्ड के जो सेक्रेटरी है, जो सचिव है, उन्होंने कई मदरसा पैरा टीचर्स को तो अवैध घोषित कर दिया। क्या है ये मामला? ये मामला वो नहीं है। क्या है? इंटरनल रूप से ये मामला जो है वो कुछ और है। क्या है बताओ ना, पता तो चले उन लोगों को। कुछ ऐसी बातें हैं जो शमशेर जी छुपा रहे हैं, कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो लोग जानते हैं। मैं जो नहीं जानना चाहते उन्हीं को तो पता करना चाहते हैं। हकीकत में आपका काम उस लेवल पर चल रहा है। इस समस्या का समाधान मैं बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ। हमारे सेवा नियम बन के गए थे यहाँ पे कार्मिक विभाग जी, और हमारे साथियों ने वहां पे जाके कुछ प्रलोभन का और काम किया। प्रलोभन? कुछ
अब आप समझ रहे हैं सारा? नहीं बताइए। जैसे कि सारा गांधी खुलकर कहने वाला है। हुआ क्या आज दबे स्वर में? नहीं हुआ क्या, कुछ बातें हैं कि बात हुई कि हमने ये सेवा नियम कुछ सेवा शुल्क देकर के बनवाए। कौन से संगठन के लोगों ने? हमारे साथियों ने। आपके साथी का मतलब मैं तीनों को समझू? शिक्षा कर्मी? नहीं मदरसा पैरा टीचर, राजीव गांधी पैरा टीचर्स, मदरसा पैरा टीचर्स। ठीक है। मदरसा बोर्ड में उन्होंने ये कह दिया, और इस कारण से उनकी जो फाइल लगातार आ जा रही थी, वो मदरसा वालों ने ये सोच के रोक ली कि अब जब वो वहां पे सेवा शुल्क दे सकते हैं कार्मिक, तो यहाँ क्यों नहीं दे सकते? मदरसा बोर्ड वालों को क्यों नहीं दे सकते? फाइल वहीं पे भ्रष्ट हो गई। 5000 लोगों का घर चलता, 5500 लोग, 5500 लोग। 5 लोगों ने। इसकी हत्या किसने की? 5 लोगों। खुलकर नाम कहिए आज। नहीं, नाम तो नहीं पता तो चले ना शमशेर जी। 5 लोग ऐसे, 5 लोग ऐसे नारद खड़े हुए, उनको नारद कहूंगा, कि उन्होंने 5500 लोगों की हत्या कर दी। रोना नहीं आ रहा है, अंदर से आत्मा रो रही है। और वो जिनका खुद का घर बनना था, खुद की सेखी बगाड़ने के चक्कर में 5500 लोगों के पेट पे लात मार दी उन लोगों ने। एक बात। दूसरा, हमारा झुंझुनू का एक साथी, जो आप कह रहे हैं ना कि सेक्रेटरी साहब ने ये कहा, आपने अखबार में पढ़ा? ये सत्य तो अखबार में देखा नहीं, है? नहीं, गलत है। अखबार में छपना क्या सच होता है? हम तो ये मानते नहीं, झूठ है। हमारे ही झुंझुनू के एक साथी ने मदरसा बोर्ड में शिकायत की कि ऐसे ऐसे करके कुछ साथी हैं विदेश में। विदेश है तो क्या सच में विदेश थे? सुनिए, हुआ क्या था कि अभी छुट्टियां आ रही थी, उनकी गलती है, ये मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं। 1 2 4 5 लोगों की गलती नहीं, तीन लोगों की गलती। 5500 लोग क्यों? सुनिए सही, 3 लोग। 3 को डिवाइड कर दीजिए। एक आदमी ने तो वहां कह दिया कि भाई मैं ये नौकरी नहीं करना चाहता। सिर्फ 2 बचे। बचे कितने? 2 है महिला, 2 महिला हैं। एक के तो दोनों के बच्चे वहीं रहते हैं, परिवार को मिलने गए। हाँ, और उनके एक के बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, तो उसको तुरंत बच्चे से मिलने के लिए जाना था। माँ होती है, माँ के आगे सिद्धांत काम नहीं करते, माँ के आगे हर्डल्स काम नहीं करते। माँ शब्द जो है वो एक अलग शब्द है। और उसने मदरसा बोर्ड झुंझुनू में बाकायदा एप्लीकेशन दी है, कॉपी दी है, ऑन रिकॉर्ड गए फिर? बिल्कुल गए हैं वो ऑन रिकॉर्ड। लेकिन संविदा सेवा नियम के अनुसार उनको अपनी छुट्टी स्वीकृत करवा के जाना चाहिए, या कोई भी सेवा नियम के अनुसार यदि आप विदेश यात्रा करते हैं या अपने स्थान से बाहर जाते हैं, जहां आपका पदस्थापन स्थान है उससे दूर जाते हैं, तो आपको छुट्टी स्वीकृत करनी चाहिए। लेकिन अपन मानते हैं कि 2 आदमी या 3 आदमियों की गलती थी, मान लीजिए, और कुछ ये कहा कि कुछ पुराने जो छोड़े हुए लोग थे, सचिव साहब ने जो आरोप लगाए हैं, उनको ज्वाइन करवाया। अरे कितने लोग हैं ऐसे? 100, 150, 200? और तो कहते ही आप उन 200 लोगों को रोको ना, आपके पास लिस्ट है, आप उन 200 लोगों को रोक दो। गेहूं के साथ घुन भी पिसे गए। बाकी जो साफ है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूफ सुहाय, सार तो गही लिए, थोथा दे उड़ाए। अरे जो थोथा उसको उड़ा दो, जो सही है एक बार नियमित तो करो उनको। जो सही है आप उसको तो काम में लो। एक बात। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि सेक्रेटरी ने ये कर दिया, वो पीछे जो सेक्रेटरी थे उन्होंने ये किया, या चेयरमैन ने ये किया। फाइल चलाने वाला कौन था? मदरसा बोर्ड का जो बाबू जो होता है, फाइल को जो पुटअप करता है, फाइल को जो चलाता है, ठीक है, वो बाबू चलाता है, टेबल से टेबल। ठीक है, चेयरमैन ने क्या किया होगा? साइन किया होगा। इससे ज्यादा तो चेयरमैन कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है, सेक्रेटरी आरएएस थे, सरकार के प्रतिनिधि थे, उन्होंने अगर कुछ किया है तो सोच समझ के किया होगा, जो मनसा थी सरकार की उसके अनुसार किया होगा। आपके किए हुए पीछे के जो कार्य हैं, वर्तमान सेक्रेटरी की बात कर रहा हूं, ये जहां भी गए हैं, क्या झगड़ा नहीं हुआ?
तो सर पहले ही अगर नियमितीकरण कर लिया होता गहलोत सरकार में तो ये वो दिन तो ही नहीं आता वो ना। तो बात ही गई ना, उसका तो मैंने माफी मांगी है ना। आपने एक वादा किया, मैं भी सवाल करूंगा। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, बड़े बड़े अखबारों में भी, आप अखबारों की बात है तो मुझे एक सवाल याद आ गया। अखबारों में भी ये खबर छपी, राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था 1,10,000 संविदा कर्मचारी नियमित हो चुके हैं। तो ये झूठ ट्वीट किसने करा? क्या हमने उसका दूसरे दिन विरोध नहीं किया? पहले ये बताओ, क्या हमने किसने किया है? अखबारों की प्रतियां नहीं जलाई? ये किया, क्या हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका विरोध नहीं किया? किसने करवाया? सरकार ने करवाया। कौन सरकार में बैठे, कौन से लोग? जो भी थे सरकार के संगठन के और सरकार के जो लोग थे उन्होंने करवाया, गलत करवाया। इतना झूठा क्रेडिट, बिल्कुल झूठा, बिल्कुल 100% झूठा, 100% विज्ञापन दिए अखबार में, बड़ा सा विज्ञापन इतना पैसा, बड़े होर्डिंग भी लगे कई जगह उस वक्त दिया था। मुझे पता है, हमने उस अखबार की प्रतियां जलाई हैं। आप उसमें कवर कर रहे थे शायद, हमारी हम जो जला रहे थे पता है, उसको कवर कर रहे थे। उसके बाद हमने सरकार का विरोध भी किया है, लेकिन वो जो पीछे हो गया उसको अपन नहीं ला सकते। इमरान प्रतापगढ़ी ने भी आपकी मदद की इस मामले में, लगातार आपके टच में थे, कांटेक्ट में हाँ, थे, फोन पे बात हो रही थी। हाँ, दिल्ली आ रहे हो, दिल्ली की क्या रूपरेखा हो रही है? लेकिन मैं ये मानता हूं कि जयपुर को दिल्ली से टच रहना जो था वो पसंद नहीं था। आपने तो वही बात याद दिला दी, जब 3 संगठन के लोग आए थे, मीटिंग होनी थी, मीटिंग का बहिष्कार कर लिया गया शांति धारीवाल के घर पर। उसी का जिक्र कर रहे हैं क्या? मैं जो जयपुर को पसंद नहीं है दिल्ली उसे टच करे? जयपुर को पसंद नहीं था कि दिल्ली वाले यहाँ हस्तक्षेप करें। हाँ, तो सही। हालांकि ऊपर से प्रेशर था, सबसे बड़ा प्रेशर था तुषार गांधी का, महात्मा गांधी के पड़पोते जो है तुषार गांधी, वो मेरे बिल्कुल टच में थे और आज भी टच में है। आज भी उनसे मेरी बात होती रहती है। उनका ये कहना था कि सरकार ने तुझ पर आरोप लगाया है कि तू कम्युनल बात करता है, सांप्रदायिक बात करता है। चुनाव लड़ोगे नहीं कहा? सुनिए, ये भी तो कहा होगा। नहीं, वो जो उनको सरकार ने जो कहा था कि ये जो निकल रहा है आदमी पागल की तरह, ये चुनाव भी लड़ेगा, ये कम्युनल विचारधारा का आदमी है, कांग्रेस विचारधारा नहीं है। सरकार ने मुझ पे आरोप लगाए थे उस समय। सरकार गहलोत साहब की, सरकार जो भी थी, किसकी थी वो देख लो आप, किसकी भी थी। नाम नहीं लेते आजकल गहलोत साहब का? नहीं, नाम जब जहां लेना मालूम। गहलोत सरकार थी ना? बिल्कुल थी। क्या भजनलाल सरकार थी? नहीं, गहलोत सरकार थी। जी प्लीज कंटिन्यू। तो तब आपको पता होगा कि मैंने पुष्कर की यात्रा की थी और वहां पे सपत्नीक तर्पण किया था। हालांकि मेरे समाज वालों ने भी इसका विरोध किया था कि तो सनातन परंपरा को निभा रहा है। मेरा ये मैसेज देना था सरकार को कि मैं कम्युनल नहीं हूं, और ये मैसेज देने के लिए हमने सपत्नीक तर्पण कार्यक्रम पुष्कर सरोवर में किया था। और वो मैसेज तुषार जी ने वापस सरकार को किया कि आपने उस पर गलत इल्जाम लगाया है, एक प्रकांड पंडित इस प्रकार से तर्पण नहीं कर सकता जैसे इसने किया है। एक बात बताइए, अशोक गहलोत साहब की गाड़ी आ रही थी, काले झंडे दिखाए थे आपकी धर्मपत्नी ने, ये आपका विचार था या उनका खुद का विचार? मेरा विचार था। उसको हमने बहुत मुश्किल से भेजा, हमारी 3 साथी, लेकिन हमने तो कुछ और ही सुना है वो कि क्या हुआ? आपकी पत्नी आपको गाइडेंस करती है, ये राजनीति करो, इस करो। ये सही, कितनी सत्यता? ये सही है, ये सही बात है कि मेरे हर काम में मेरा पूरा परिवार साथ रहता है। पत्नी नहीं, मेरी 3 बेटियां हैं, वो भी मुझे गाइडेंस करती हैं कि आप यहाँ फेल हो सकते हैं तो आप अब ये कीजिए। अब भी जब मैं 9 के बाद जो भी कर रहा हूँ तो अपने पूरे परिवार की सहमति से कर रहा हूँ। मेरे परिवार में का मतलब है मेरी 3 बेटियां, मैं, मेरी पत्नी। और विरासत किसे दे रखी है, किसे दे दी? विरासत तो अब करेंगे, हाँ बाद में करेंगे, वो तो कभी करेंगे। जी जी बिल्कुल, बताइए बताइए। ये अभी मौका नहीं है। काले झंडे, हाँ, तो हम रात वो यहाँ आई हुई थी और उसने कहा कि बात बन नहीं रही है। मैंने कहा क्या करें? उसने कहा कि कल सुना है कि सीएम पीसीसी आ रहे हैं, सीएम पीसीसी आ रहे हैं,
यहाँ साहब लगाने की जरूरत नहीं है। अब आंदोलन में साहब नहीं होता है। जी जी जी। आंदोलन में साहब नहीं होता है, आंदोलन में जो पद है वो होता है। जब हम आपने व्यक्तिगत रूप से, अधिकारी को आंखें भी खूब निकाली उस दिन, याद है आपको? उस पर भी जिक्र, वो मेरे रिश्तेदार थे, बहुत निकटतम रिश्तेदार थे। आपने क्या कहा कि मिस एसएचओ से बात कर लूंगा, मिस कांस्टेबल से बात कर लूंगा, राजेश एसएचओ, राजेश सिंह, राइट, लेकिन मैं आपसे बात नहीं करूंगा। नहीं, आंखें उस दिन बहुत बार थी, आज की तुलना में कहूं तो डबल थी। नहीं, अभी 5-7 दिन बाद आपको फिर आंखें दिखाई देंगी, ऐसी बात नहीं है। वही जयपुर की धरती होगी, वही काम होगा जी। तो उसने कहा था कि अभी कल सीएम आ रहे हैं और मैं कुछ धमाका करूं। मैं क्या करूंगी कि ये अपन कल बात करें। अब मुझे ऐसा भान था कि ये जाके बात करेगी, मुझे ये नहीं पता था कि ये शमशेर जी बात घुमा रहे हो आप। नहीं, आपको लगता है कि आप अपनी पत्नी को जानते हैं कि बात करेगी? इतने दिनों के 100 दिन से ज्यादा धरने का समय हो गया, उसका स्वभाव अनशनकारी हो आप, वो भी है। मैं नहीं, उसके बाद मैं नहीं, मेरी दांडी यात्रा अगर वो मेरी पत्नी नहीं कहती तो मैं करता ही नहीं। उसने भेजा मुझे दांडी यात्रा पे। चुनाव लड़ने के लिए किसने कहा? अभी आगे बात करेंगे, पहले ये पूरी कर दें जी, कंप्लीट कीजिए। तो मुझे ये पता नहीं था कि ये गाड़ी के आगे सोएगी। मुझे ये था कि सीएम साहब से ये बात करेगी, जबरदस्ती कर सकती है, जबरदस्ती तत्कालीन सीएम से जबरदस्ती कर सकती है, पुलिस वालों से भिड़ सकती है। अब क्या हुआ कि उसके जो दिमाग में तुरंत आया, गाड़ी के आगे हमने बड़ी मुश्किल से उसको भेजा, ये सही है, पुलिस से छुपा करके और 2-4-5 चक्कर कटा करके, क्योंकि पुलिस अब तो हमारे पीछे ही थी और हमने भेजा। हाँ, चक्रव्यूह तोड़ने तो आपको बड़े हाँ, बेहतरीन आता है। नहीं, चक्रव्यूह तो अब जो रचेंगे, अब जो चक्रव्यूह रचेंगे वो नहीं तोड़ पाएगी पुलिस। मैं स्पष्ट कहता हूं, पुलिस के पास भी वीडियो जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, और खास राजस्थान का वीडियो तो पुलिस जरूर देखेगी और नेता भी देखेंगे। एक नेता ने देखा भी तो था ना। हाँ, वो किसने कहा था? गोविंद सिंह डोटासरा। हाँ, क्या कहा था? खास राजस्थान वाले से ज्यादा नजदीकी है तुम्हारी। हाँ, वो तो है। मेरी किसी से सरकार को अच्छा चैलेंज किया करते थे। देखो, आईबी वाले पहुंचा देते जो थे। सच बात है उसके साथ रहिए। कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे उस वक्त। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? उनके घर के आगे बैठ गए थे हम तो, उनके घर के आगे ताली बजा के आ गए थे, महेश जी के घर के आगे बजा के आ गए थे। तो अब ये क्या है? हाँ, अब जो है नेताओं को भी कुछ अब जो है वो तो नौसिखिए हैं, इनको पता ही नहीं है कि नेतागिरी होती कैसे है। अब जो नेता हैं, गोविंद सिंह जी मेरे साथी होगी। गणेश साथी कौन? 3 के नाम बता दीजिए। मेरे साथी जो हमारी कार्यकारिणी है, कार्यकारिणी की जो साथी। मैं एक जिक्र पहले शुरुआत करना चाहूंगा। शमशेर जी, आप संविदा कर्मचारियों के सबसे पहले जुड़ाव कैसे हुआ, आंदोलन की रणनीति कैसे बनी, सबसे पहले कौन से संगठन के आपके पास लोग आए थे, मैं वो जानना चाहता हूँ। देखिए, ये बात है 2019 की जी, जुलाई 2019 जी। ये हमने एक आंदोलन शुरू किया था चूरू में। शुरुआत हमने मदरसा पैरा टीचर से की थी कि मदरसा पैरा टीचर को नियमित किया जाए। उससे पहले हमारे चूरू में जो राजीव गांधी पैरा टीचर शिक्षा कर्मी है वो बहुत कम है, और मैं स्टेट लेवल पे जुड़ा हुआ नहीं था। सही है, इसमें स्टेट लेवल पे जुड़ा ही नहीं था, तो मुझे क्या पता। ये 127 दिन धरना चला हमारा, और तत्कालीन सीएम की तरफ से हमारे पास मैसेज आया कि आप एक बार समझौता करो और इस काम को आगे बढ़ाएंगे। 1 साल हमने इंतजार किया। लंबा। 20 नवंबर 2020 को हमने फिर आंदोलन की राह पकड़ी और दांडी यात्रा शुरू की। फिर 1 साल हमने इंतजार किया, और 2 अक्टूबर 2021 को हम फिर यात्रा पे निकले, और ये फरवरी 26 फरवरी 2022 तक चला। यानी मैं घर से चला था 30 सितंबर को, भेष बदल करके फौजी की ड्रेस में आया था मैं घर से, क्योंकि पुलिस मेरे चारों तरफ थी। फौजी की ड्रेस में आया था, मेरे साथी मुझे नहीं पहचान पाए थे कि कहाँ है। अचानक मैंने जब कपड़े बदले और ये कपड़े बाहर निकले, तब पता चला कि मैं हूँ यहाँ पर उपस्थित हूँ।
पुलिस भी नहीं पहचान पाई थी, अब भी नहीं पहचान पाएंगे। स्पष्ट कहता हूं पुलिस से, स्पष्ट कहता हूं कि आप हमारे चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पाएंगे, स्पष्ट कहता हूं। आज आपको पता है जिन मदरसा पैरा टीचर्स के सबसे पहले आप आंदोलन में आए, उनका नेतृत्व किया, वही मदरसा पैरा टीचर्स और राजीव गांधी पैरा टीचर, शिक्षा कर्मी सभी अलग अलग गुट हो गए, क्योंकि उनको ये लगता है कि बीजेपी की सरकार मदरसा पैरा टीचर्स को नियमित नहीं कर पाई। इस प्रकार का एक द्वंद्व है, इसमें कितनी सत्यता, इसका समाधान क्या? ये एक बात कहूं कि आपको कि हर समाज में विभीषण है। पैरा टीचर समाज है, शिक्षा कर्मी समाज है, मदरसा पैरा टीचर समाज है, इनमें भी गुटों में भी गुट हैं, गुटों में भी गुट हैं। अच्छा, मदरसा पैरा टीचर में 4-5 गुट हो गए। एक तो हो गया 15+ वालों का, जिनकी नौकरी 15 साल से प्लस हो गई जी। एक गुट हो गया 15 से कम वालों का। तीसरा, ठीक है, एक गुट ये हो गया कि इधर ये मारवाड़ वाले और उधर हाड़ौती और ढूंढाड़ वाले। क्या शमशेर खान जी सबको साथ लेकर नहीं सकते? सुनिए तो सही आप, आगे 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 और बहुत सारी बातें हैं, बताइए। एक गुट ये हो गया कि अभी जो सरकार है वो मुस्लिम विरोधी मान के चल रहे हैं सब लोग। आप कांग्रेस के नेता है, उस भाषा में तो नहीं कह रहे? सुनिए, मान के चल रहे हैं। तो अब प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया सुरेश कुमार शर्मा को। किस संगठन का? मदरसा पैरा टीचर का। अच्छा, ठीक है, सुरेश कुमार शर्मा को बनाया गया है। और उधर एक प्रदेशाध्यक्ष है आजम पठान, जोधपुर, आजम भाई, है ना। तो ये एक गुट हो गया। इस तरीके से सब डिवीजन होते 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 होते, जैसे वो एक कुंटल जो अनाज होता है उसको आप एक एक लप डालते डालते और कितना बच जाता है, वो कितना सा बचता है। तो हर गुट में इतने इतने लोग हैं। कुछ लोग चंदा करने वाले भी हैं। ये चंदा आगे पहुंचाते हैं, खुद तक जेब में खर्च? ये मुझे नहीं पता है, लेकिन सर जी इन बातों से आप ऐसे इग्नोर करके सवाल को छोड़ तो नहीं सकते? नहीं, सवाल तो नहीं छोड़ूंगा। इतने लोगों से लेकिन मेरी प्रदर्शन में बातें सुनते होंगे, कानों में कुछ बातें भी आती होगी, लोग कुछ कहते भी होंगे। 10-10 हजार की संख्या बल में धरने प्रदर्शन में लोग आए, जब तक मैं अपनी आंखों से खुद नहीं देखता हूँ। कानों से कुछ तो सुना होगा ना? कानों से सुना हुआ, आंखों से देखा हुआ भी झूठ हो सकता है। ये मैंने रियलाइज किया। आपने फिर सच देखने की कोशिश नहीं की या फिर नहीं देखा? सच, मैंने सच देखा। क्या देखा बताइए? सच देखा और सच में ये लगा कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। मैं इतना कहूंगा कि मरे हुए को मारना न्याय नहीं, न्याय नहीं। मरे हुए को मारना न्याय नहीं है। कई लोग अरे यार एक बात बताओ कि आप इस चैनल को ये चला के या पत्रकारिता से 10,000, 15,000, 20,000 रुपये कमाते हो, ठीक है, और आपसे मैं कहूँ कि यार ये बढ़िया सी 2 पैंट शर्ट मुझे दिलवाना, तुम्हारा ये काम करवा दो, मेरे अंदर मानवता है क्या? किसी सूरत में है क्या? अरे अगर मैं हूं तो ये सोचता हूं कि यार मैं 1.5 लाख रुपए कमाता हूं, लाख रुपए कमाता हूं महीने के, या नहीं कमाता हूं, इसको एक पैंट शर्ट में दिलवा दूं ताकि 20,000 कमाने वाला एक अपने जेब को थोड़ा सा ठीक रख सके। मेरे जब 2009 में जब मैं आंदोलन की शुरुआत में आया था, तब मेरे एक साथी ने, जो स्टेट लेवल का लीडर था, किसी बाड़मेर के 2 पैरा टीचर से 1,000 रुपये लिए थे काम करवाने के 2009 में। तब इनकी सैलरी थी 3600 रुपये के आसपास। बहुत दुख होता है। तब मैंने देखा कि 3600 रुपये की सैलरी इसकी होगी, 1000 रुपये इसने ले लिए, कितने बचे महीने के? 2600। 2600 में से ये जो बाड़मेर से आया है और वापस जाएगा, 500 रुपये तो लग गए होंगे, कितने बचे? 2100। 2100 रुपये में ये घर कैसे चलाएगा? शमशेर जी, मैं उन लोगों की बात करता हूँ, जब मैं वहाँ देखता हूँ, लोग जब धरने प्रदर्शन में आते थे, घर से रोटी लेके आते थे, आधी रोटी खाते थे, आधी रोटी बचा के रखते थे, रात को खाएंगे। उन लोगों से पैसे लूट। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कुछ ठेकेदार आपके संगठन में और है जो 10-10, 15-15 हजार रुपये पर व्यक्ति से ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी सीएमओ में बात हो चुकी है, एक बीच में कोई दलाल आदमी भी है, हम आपको नियमित करवाएंगे, पहली तनख्वाह आपने देने का वादा किया ही था, तो क्यों ना 15-15, 20 ले ले, और कुछ चंदा भी एकत्रित कर दिया। उनके लिए कोई मैसेज है आपका?
और मैं हवा हवाई नहीं कहता, मैं दावे के साथ कहता ये और है। मेरे पास ऐसे 4-5 संविदा कर्मचारियों के फोन और मैसेज आए, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, वो स्क्रीनशॉट आपको ऑफ द रिकॉर्ड दिखा सकता हूं। आप मुझे रुला देंगे। आप पर तो गंभीर आरोप है कि आपने 1,10,000 संविदा कर्मचारियों की हत्या कर ली चुनाव लड़ने के लिए, राजनीति करने के लिए। हाँ, अब आते हैं अपन इस पे। उस सवाल को आप वाला जो तो है ना आर्थिक वाला, उसको एक बार अपन स्किप कर देते हैं। राजनीति एक माध्यम हो सकता है अपने लोगों को आगे बढ़ाने का। मेरा ये मानना था और मुझे यकीन था, कैसे हुआ पता नहीं, कि सरकार दोबारा बढ़ेगी। आप भी चश्मा चढ़ाते हैं क्या? नहीं, मेरा भाई चश्मा का मान लो, कुछ भी मान लो, सरकारें आती रहती है जाती रहती है, जरूरी नहीं है सर। मेरा मानना था। आपको क्या लगता था कि सरकार वापस बनेगी, अपन काम करवा लेंगे? मेरा ये मानना था कि गलतफहमी के शिकार थे आप सुनिए तो सही, बताइए। मेरा ये मानना था कि सरकार दोबारा बढ़ेगी। मैं अपने मन की बात करता हूँ, कुछ छुपाता नहीं। सर, आपके मन की बात से उन 1,10,000 कर्मचारियों के घर पे चूल्हा नहीं जलता है। और यदि अपन पॉलिटिक्स में होंगे तो किसी के पास जाने के बजाय, किसी का कंधा इस्तेमाल करने के बजाय अपन डायरेक्ट बात करें, अपन इस काबिल बन जाएंगे कि ये रोज रोज जो हम पैर चुंबन जो करते हैं, पैर दबाने का काम करते हैं, नेताओं के आगे हाथ जोरी करते हैं, इससे पंडा छूट जाएगा। और अपन मैं मतलब ये एक जो मेरा वादा था ना, उस वादे को सर्टेन करने के लिए मुझे ये मेरे जो हम फैमिली के लोग बैठे बात की, तो ये लगा कि अब हमें नौकरी नहीं करनी चाहिए। ये कब लगा? धरने प्रदर्शन के दौरान? धरने प्रदर्शन से वापस आने के बाद, जब अपन ये लग गया कि अब सरकार बदलने वाली है और चुनाव होने वाले हैं, सरकार रिपीट हो सकती है, हम भी चुनाव लड़ ले, व्यक्ति हाँ, में हाथ धो ले। नहीं, सरकार अगली अपनी बननी है, ये तो है। और ये मैं आपको ये बताता हूँ, अगर सरकार कांग्रेस की बनती तो शमशेर बालूका से आपको मिलने के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता। हमें तो नहीं पड़ेगा, ये तो तय है। ये एक संविदा कर्मचारी से पढ़ सकता है, वो अलग बात है। नहीं, वो मेरी जान है। हम तो विधायक और मंत्रियों से आज भी ऐसे सवाल करते हैं। और दिन पहले मदन दिलावर जी से हमने सवाल पूछा था जो संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का। मैं आपको जो भावात्मक रूप से बता रहा हूं। मुख्यमंत्री बनते तो हो सकता था, हमें एक समय मिले। मैं भावात्मक, फिर भी प्रदर्शन में कहीं जिलों में आते बात कर लेते हैं। मैं आपको भावात्मक रूप से, करनी माँ की मेहरबानी है, भावात्मक रूप से बता रहा हूँ कि इतना इजी उपलब्ध नहीं होता। मतलब इतने बड़े नेता बनना चाहते थे आप? हाँ, अगर सरकार बनती तो बनती। फिर कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि डील पहले से हो चुकी थी, इसीलिए 1,10,000 संविदा कर्मचारियों की हत्या कर ली शमशेर गांधी ने। नहीं, लोगों का मैं तो एक बात कहता हूँ, मैंने सीएम साहब को भी ये कहा था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, तुम मेरे साथ होना। लोगों को मैं कभी परवाह नहीं करता, कभी नहीं करता और न करूंगा, क्योंकि आपके साथ अगर 3 हैं तो आपके विरोध में 19 हैं। ये हमेशा का एक फंडा है। 7 3 है तो उसके 5 गुना आपके विरोधी है, और होने चाहिए। नहीं, विरोधी तो होने चाहिए, चर्चाओं का दौर है, चर्चाओं का नहीं होती रहनी। आपके ऊपर आपको मसलने में जो बर्तन होता है ना, उसको घिसते हैं, जो रेत घिसती है ना, तो वो रेत काली हो जाती है, लेकिन बर्तन क्या होता है, साफ निकल जाता है। तो जो विरोधी होता है वो रेत है, हम क्या है, बर्तन है। अगर हमें घिसेंगे, साफ है नहीं, हम घिसेंगे तो चमकेंगे नहीं। देखो, अगर आप सिद्धांतों की राजनीति नहीं करते हैं तो आपका बेकार है राजनीति। शमशेर जी, आप जो आंदोलन वहां कर रहे थे, एक पंचायत सहायक लोग भी वहां पर धरना प्रदर्शन करे, तो क्या प्रवीण जसरापुर जो आंदोलन कर रहे थे वो आपकी टीम बी के रूप में काम कर रहे थे? यस, मैंने बिठाया था। मदरसा पैरा टीचर के बाद मेरी जो सेकंड बात हुई थी अजमेर के कुछ साथियों के साथ, वो थे पंचायत सहायक। तब वो पंचायत सहायक नहीं थे,
उनका पद कुछ और था शायद, 17 में था ना ये, विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक। हाँ, विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक ऐसे था वो जी। तो उनसे मेरी जो सेकंड बात हुई थी तो पंचायत सहायक थे। इसके बाद प्रवीण जो था मेरे पास का ही तो है झुंझुनू हाँ, का। पास टेंथ, अच्छा पास के ही है, मुझे लगा जस्ट पास में टेंथ लगा था वो, मुझे नहीं, मेरे जगह पास याद का आ ही है। अच्छा, 50 किलोमीटर की दूरी नहीं है हमारे घर में और उसके घर के बीच में, बिल्कुल पास का है। तो जसरापुर गांव है उसका, झुंझुनू जिले। हाँ बिल्कुल, प्रवीण जी जसरापुर। उसका टेंट बिल्कुल हमने सोच समझ के लगवाया था कि ये हमारा टेंट है, ये आपका टेंट होगा। कुछ दिनों बाद एंड के दिनों में कुछ हमारे साथ ये एनएचएम वाले भी कुछ आए थे, कुछ, सभी तो नहीं आए थे। अच्छा एक बात और बताऊं आपको मैं, ये जो गुटबाजी है ना, ये आप नरेगा में चले जाओ, हर एक में, आप एनएचएम में चले जाओ, हर एक में सर, आप राजीव गांधी में चले जाओ, आप शिक्षा कर्मी में चले जाओ, या कौन से ये मदरसा पैराटिस्ट में। हाँ, इतना जरूर है कि एनएचएम वाले और लोगों से ज्यादा समझदार है। अगर घर में झोड़ हुआ है, झगड़ा हुआ है, तो थोड़ी बहुत बार वाला टंकार पंचायत नहीं करेगा, खुद ही समाधान टंकार के अलावा अपनी बात को वहीं समेट लेते हैं। बाकी सब अपने घर के झगड़े हैं वो सड़क पे। जब आपको इतने सब लोगों के झगड़े का पता है तो आपको ये नहीं पता कि आपके संगठन में, क्योंकि बहुत गिने चुने वो लोग होंगे जो उन लोगों से पैसा लेते हैं आने जाने के नाम पर, फिर हो चाहे नियमितीकरण के नाम पर हो, चाहे और कोई काम के ऊपर, कुछ पता है। समाधान क्या किया आपने? समाधान यही किया, सबसे पहले मैंने अपने जो मेरे निकटतम लोग हैं हर जिले में, उन सबको मैसेज किया कि आज के बाद आपसे कोई 10 पैसा मांगे, पूरे जिले में आप मेरी आवाज पहुंचा दो कि 1 पैसा भी नहीं देना। आपने ऐसा कोई वीडियो बना के कहा अपील कर? बिल्कुल का, बिल्कुल का है। जिस टाइम मुझे पता चला, आपके बहुत निकटतम लोग हैं ना कार्यकारिणी के, कुछ लोग तो उसमें भी बैठे हैं वो आज। नहीं ऐसा नहीं है, आपको लगता है या फिर मुझे पता नहीं है। मुझे तो जो उन लोगों ने कहा है, मुझे मैसेज, क्योंकि मेरे पास में 52,300 की मेरे पास में ऑडियंस है खास राजस्थान, 25 से 30,000 केवल संविदा कर्मचारी ही है। तो आप सोचो कि सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाला मैं और एक हमारी साथी ईसा मैम, मीरा की वार्ता, मीरा की वार्ता, 2 चैनलों के अलावा संविदा कर्मचारी की आवाज इतनी पुरजोर तरीके से किसी ने नहीं उठाई। ये सच है। इसलिए हमें ये मैसेज आते हैं तो आप पर्सनली बता सकते हैं, और मैं भी कुछ जानता हूं, ऐसी बातें नहीं है। अब आप जो कुछ बताएंगे तो मैं भी बताऊंगा। जो घाव हो गया और उस पर खरूंट आ गया, उसको उखाड़ोगे तो फिर घाव हो जाएगा यार। लंबी तैयारी चल रही है बैक पीछे, नहीं चलने देंगे, 1 रुपया नहीं लगने देंगे, 1 रुपया। कब? अब ये अलग अलग संगठन है, संविदा चाहे कोई भी है, मदरसा पैराटीचर अलग हुए, मैं क्या कह रहा हूँ, पैराटीचर अपनी अलग लड़ाई लड़ रही है, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको बिल्कुल साइड में कर रखा है। मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई बीजेपी की सरकार आ गई, आप पर कांग्रेस का सिंबल लगा हुआ है, कांग्रेस से चुनाव की दावेदारी कर रहे थे आप सुनो, आप कांग्रेस के नेता, मैं क्या कह रहा हूँ, बीजेपी नहीं करेगी नियम कि आम जो संविदा कर्मी है, आम, जिसको न तो पैसे से मतलब है न पार्टी से मतलब है, उसको मतलब है रोटी से और बच्चों के पेट से। शमशेर जी, वो अपने अध्यक्षों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं आज के दिनांक में। नहीं करेंगे वो, और जो संविदा कर्मचारी है नहीं करेंगे। पर क्यों करेंगे? क्योंकि उनको लगता है कि कहीं न कहीं इसमें इतना सा दर्द है। आपके दर्द की एक बात कहूं, आपने एक इंटरव्यू में मुझे कहा था कि मैं किसी भी सूरत में चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या हो गया फिर? आपके इस बयान को क्या माने हम लोग? देखिए, तत्कालिक परिस्थितियां कुछ अलग हुई। मेरे बड़े भाई साहब थे, उनका देहांत हुआ, और देहांत होने के बाद जब तक वो थे बमरू खान जी, तब तक मुझे राजनीति में आने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरी सैलरी लगभग 1,05,000 से 1,20,000 के आसपास थी। वीआरएस लेना पड़ा। अब पारिवारिक रूप से और हमारे जो क्षेत्र के रूप में हमारे जो लोग थे, उनका दबाव जो आया कि एक आदमी को, जो मेरे से भाई साहब से बड़े भाई साहब है, वो राजनीति करते हैं गांव की, पंचायत की राजनीति, लेकिन हमें उससे थोड़ा आगे जाना था, क्योंकि हमारे जो परिवार की पृष्ठभूमि है वो जिला लेवल की है। हाँ, पूर्व विधायक रहे हैं आपके पिता, तो हमें वहां उस पंचायत से बाहर निकलना था। तब
ये फैसला हुआ कि अब अपने को नौकरी छोड़ के राजनीति में आना पड़ेगा। ये अपनी मजबूरी है और इसमें अपने को बड़ा घाटा भी है। बड़ा घाटा ऐसे हुआ कि आज अगर मैं नौकरी करता होता तो मेरे 27 वाला मुझे लाभ मिलता, 27 वाला लाभ मिलता तो मैं L14 में चला जाता, L14 में चला जाता तो मेरी जो पेंशन आज अगर होती तो कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा होता। बहुत ज़्यादा तो नुकसान हुआ है, लेकिन सब जगह नुकसान और फायदे नहीं देखे जाते हैं। आप देखेंगे कि मेरी 300 PL थी मेरे पास, जब मैं रिटायर होके आया तो मेरे पास एक भी PL नहीं थी। हाँ, धरने प्रदर्शन अनशन कार्य में, वो दांडी मार्च में एक PL का कम से कम आप सैलरी देखेंगे तो तकरीबन 3500 से 4000 के करीब बनती है। बड़ा त्याग। 4000 को आप 300 से गुना, 1/20 कितना हो गया? बड़ा है ना? बड़ा नहीं है, लक्ष्य बड़ा है, वो त्याग बड़ा नहीं है। लक्ष्य संविदा कर्मचारी के लिए बड़ा है या लक्ष्य संविदा कर्मी। राजनीति अपनी जगह है, अभी राजनीति नहीं है। देखिए चेहरा तो यही है, अगर चमकेगा तो ये चमकेगा, नहीं चेहरा तो चमकेगा। राजनीति आपकी अच्छी है, अगर लड़ने का तरीका बड़ा अच्छा अगर है। नहीं चमकेगा, अगर काला भी होगा तो यही चेहरा होगा। आप समझ रहे हैं? शमशेर गांधी अपने ऊपर छींटे लगने नहीं देता वैसे। हाँ, मैं अभी मेरे साथी से ही बात कर रहा था कि अगर आपने सफेद कपड़ा पहना है और उस पे एक काला छींटा लग गया तो कपड़े में दाग है, ये दाग तुम्हारे ऊपर शोभा नहीं देता। ये ट्रेंड और अनट्रेंड का क्या मामला चल रहा है? L10 मिलेगा, L4 मिलेगा, ये क्या? L5 इसका क्या जमीला है, कैसे? देखिए ट्रेंड वो है जो BA BEd BSTC, उसमें कौन कौन आते हैं इन संविदा कर्मचारियों में? BEd BSTC पंचायत सहायक है और उसमें? DLED। हाँ है। पंचायत सहायकों के लिए हमने जो पिछली बार जो जयपुर यात्रा की थी उसमें सरकार को पद सृजित करने के लिए एप्लीकेशन दी थी। एप्लीकेशन चल गई और पद सृजन होने की कार्रवाई है वो प्रारंभ हो गई है। तो पंचायत सहायकों के पद हैं वो इनके साथ ही अब जो आएंगे, सरकार जो बदल कितने सरकार जो बदल रही है, 2 नाम कर रही है। एक तो कर रही है साला सहायक और एक साला मित्र। तो ये अब जो 6 कैडर थे वो 2 में आ जाएंगे। ये तो मोटा मोटी हो गया, बस नाम बदलने हैं, लेकिन इनकी ग्रेड पे, साल का कार्यकाल निकल गया, ग्रेड पे नहीं बदल पाएंगे। साथी आपकी रिटायर हो गए, कईयों ने 5 साल निकाल देगी। कई रिटायर नहीं, दुख की बात यह कि कईयों की मृत्यु हो गई और कईयों ने, परसों ही एक हमारे साथी ने आत्महत्या की। पता है, मैंने देखा खबर, दुख है उससे। परसों ही हमारे एक साथी ने आत्महत्या की। क्यों? कई साथियों ने आत्महत्याएं की। नहीं, वो तो कई साथी तो हैं, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? इस समय में जो कार्य वो करके और अपने जीवन स्तर को बनाना चाहते हैं, उसका साथी वही कार्य करके उससे उच्च जीवन स्तर जी रहा है, तो उसके बच्चे हैं वो डिमांड करते हैं। सभी तो लाल बहादुर शास्त्री नहीं है कि वो कहेंगे बेटा अगली सैलरी आएगी जब तुझे नए कपड़े और स्लेट ला के दूंगा। सभी तो नहीं है। आपने इतना वादा किया कि अब हम नियमित हो जाएंगे, वही अखिल अरोड़ा अधिकारी है। अखिल अरोड़ा जी वित्त अगर देखे तो आज भी वही अधिकारी वही बजट बनाते हैं, वही सरकार में बैठे हुए लोग हैं, आज भी आपने अगर देखा है तो मैं जो CM साहब के यहाँ लिख के दे के आया हूँ कि 9 तारीख के बाद जन आंदोलन यदि होता है तो उसके लिए आप और सरकार जिम्मेदार होगी। CM साहब के यहाँ में दे के आया, यही अखिल जी को दे के आया स्वयं। क्या नया है? पिछली बार भी दिया था, इस बार और यही के पाठक साहब को दे के, और यही जो मदरसा बोर्ड के MD हैं उनको देखे। मदरसा बोर्ड में कुछ समस्याएं हैं, जो चेयरमैन और सेक्रेटरी के बीच का झगड़ा, इस झगड़े के लिए भी MD चौथार तो काफी सुलझे हुए आदमी, वो नियमित नहीं करवा पाए, वो भी गहलोत के बहुत निकटतम रहे, या कथनी करने में अंतर उनके? कुछ ऐसा रहा कि जैसे आपकी हसी ने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन थोड़ा खुल कर कह दीजिए। कुछ ऐसा रहा कि ये रुमाल जो है ना, हाँ। ये इस टोपी की जगह नहीं आ जाए।
मतलब रफीक खान और एमडी चौबदार दोनों ने नुकसान किया है। किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ कुछ राजनीति जरूर हुई, कुछ ऐसा हुआ इसमें। रफीक खान, एमडी चौबदार, ये नहीं, मेरे निकट के नेता जो है वो ज्यादा जिम्मेदार है। कौन है वो? मेरे निकट के जो हैं वो आप समझ सकते हैं कौन है। बताइए, खुल कर कहिए। नहीं, वो 1,10,000 संविदा कर्मचारी, 1,10,000 लोग जानते हैं कि मेरे निकट के जो नेता हैं। फिर इसमें तो कमेंट आएंगे, उसी से पता चलेगा। ऐसा लगता मेरे है। जो मेरे आप क्या हैं? मैं पत्रकार हूँ। पत्रकार हैं, उसके साथ बाइक कास्ट क्या है? चारण हूँ। अगर कोई आपका चारण साथी है, वो आपको जहर की सुई लगाएगा तो आप जिंदा रहेंगे या मरेंगे? कह दीजिए ना, जब इतना घुमा के कह रहे हैं। चारण साथी आपके जहर की सुई लगाएगा, चैनल का डायरेक्टर बन गया वो, ये मान लो आप पत्रकार हैं। आपका डायरेक्टर कौन बन गया बता दीजिए, फोटो पे। नहीं, वो चैनल का डायरेक्टर मान लीजिए आप, और आप पत्रकार हैं, और आपको जहर की सुई लगाएगा तो आप जिंदा रहेंगे या मरेंगे? ध्यान रहेगा तो लगने नहीं देंगे, और आपकी तरह इतने बोले विश्वास, नहीं, लगा विश्वास अगर आपको किसी पे तो करना पड़ेगा। तो आपके साथ धोखा अपनों नहीं किया? हाँ, वो हमारे हाजी मकबूल मंडेली एक बात कहते हैं, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये सच है। अब क्या माने, नियमितीकरण संविदा कर्मचारियों का कब हो जाएगा शमशेर गांधी के अनुसार? जिस हिसाब से आज सरकार काम कर रही है, कम से कम 1 साल, 1.5 साल हो चुका है, कम से साल कम, और 2.5 आधा, कम से कम आधी सर टाइम। जिस गति से सरकार काम कर रही है, क्या कर रही है सरकार? इसमें साहब कै की कमी होगी इस फाइल में। इस कै को बदलने के लिए फाइल वापस रिटर्न करो। वो कै को, प्रक्रिया वापस वही वो कै को लिख करके भेजते हैं, फिर वापस चलती है कि साहब कै तो आपने लिख दिया, लेकिन ये कै है वो क्यों वाला है, इसलिए इसके नीचे एक बिंदु होना चाहिए। कै है ये, कै नहीं। कमी आपने छोड़ी क्यों? पहले करवा लेता ना सब कुछ सही। अरे सर, सेवा नियम का जो मामला जो चल रहा है, सेवा नियम का मामला ही अलग है यार। वसुंधरा राजे महान थी। हाँ, अशोक गहलोत महान नहीं था? वसुंधरा राजे महान थी संविदा कर्मियों के मामले में। अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे महान थी। अशोक गहलोत, अगर वो पूरा काम करते तो अलग बात, मतलब महान नहीं है। नहीं, काम अधूरा है। चलो काम अधूरा तो माना, वरना आप कहते बस अब तो होने ही वाला है। काम अधूरा है। देखो, आपने 100 एफर्ट्स किए, आपने खूब वादे किए। मैं कह रहा हूँ संविदा कर्मचारी नियमित होंगे। वसुंधरा राजे महान क्यों थी? वसुंधरा राजे महान इसलिए थी, बोल्ड डिसीजन लेते थे। उसने ये कहा, अधिकारियों को कह दिया ना, सेवा नियम बनते रहेंगे, ये होना चाहिए टेबल, सेवा नियम बनते रहेंगे, और 8 दिन में, केवल 8 दिन में प्रबोधकों को नौकरी दे दी। लेकिन मैं उन प्रबोधकों साथियों को और संविदा कर्मियों को एक उलाना और देना चाहता हूं कि जो महेंद्र सिंह चौधरी तुम्हारे लिए अपनी जान से लड़ा, उसने अपनी शक्ति का, राजनीतिक जो बल था उसका, और अपने एफर्ट्स का इस्तेमाल करके तुम्हारे लिए काम किया। अभी फाइल कहां चल रही है? तुम लोगों ने उनको क्या दिया? ये सोचने वाली बात है, बड़ा सवाल है। अरे तुम्हारे लिए अपनी जान को लगाने वाला आदमी महेंद्र चौधरी, और उसको तुम लोग वो सम्मान नहीं दे सकते। तो भारत सरकार, भारत को स्वतंत्रता दिलाने वाले गांधी जी को हम क्या कहते हैं? बापू। अरे तुम्हें आजादी दिलाने वाला महेंद्र चौधरी, उसको तुम नमस्कार भी नहीं कर सकते, हाथ जोड़ के नमस्कार नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात है। लेकिन शमशेर वालों का इसकी आशा नहीं रखता तुमसे, क्योंकि मैं महेंद्र चौधरी भी नहीं हूं। आपको तो सम्मान बहुत दिया, नहीं, जयपुर से आपको घर तक छोड़ने क्या कह रहा हूं मैं, बहुत स्वागत सत्कार भी हुए। मेरी बात तो सुनिए, उन पर भी सवाल, मेरी बात तो सुनिए। सम्मान दिया, जो दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, आज भी दे रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ सम्मान देने वालों का ही काम हुआ? काम तो सबका होगा। क्या भाजपा को समर्थक जो लोग हैं उनका काम होगा, या कांग्रेस के समर्थकों का भी होगा? क्या जाति विशेष के लोगों का काम होगा, या क्या धर्म विशेष के लोगों का काम होगा? क्या भाजपा में एक भी ऐसा कोई नेता है जो संविदा कर्मचारी की मांग को मजबूती से अंदर उठा रहा हो? नहीं, कोई नहीं। नहीं है, कोई नहीं है ऐसा। एक था
देखिए यहाँ फिर बात करूंगा, घाव दुश्मन की विसरानी चाहिए। अच्छा काम किया है तो तारीफ बनती है। हाँ, एक था, अगर वो होता क्या नाम? तो बात कुछ अलग होती। क्या नाम? राजेंद्र राठौड़। सत्ता में होते तो हाँ, बात कुछ अलग होती, ये मानना। चुनाव राजेंद्र राठौड़ के सामने ही लड़ना चाह रहे थे। बिल्कुल, अभी भी अगर कांग्रेस पार्टी टिकट दे, मैं राजेंद्र राठौड़ के सामने जहां वो लड़े चुनाव लड़ूं और उनको हराऊं। लेकिन देखो, तारीफ ही करते हैं। सत्य जो है ना, सत्य आदमी को बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। कुछ मामलों में राजेंद्र राठौड़ इज द बेस्ट, वो आम आदमी से जुड़े रहते हैं। और लास्ट सवाल तो हमने कर लिया आपसे, और कुछ संविदा कर्मचारियों से आपकी अपील हो तो वो आप जरूर कर लिए, खास साथियों, मंच पर। इस बातचीत के माध्यम से मैं आपको इतनी बात कहना चाहता हूं कि 9 तारीख को शाम को मैं यहां से जयपुर के लिए निकल रहा हूं। जगह बताएंगे? कोई जगह, हमें तो शिक्षा संकुल सुनाई दे रहा है। कोई बात अभी बाहर नहीं है, लेकिन हमारे कुछ साथी हैं, वो आपस में मिलेंगे और मिलकर के जगह का और इसका चुनाव करेंगे। कहाँ हो सकती है, क्योंकि एक किसी के काम के लिए हम नहीं बैठेंगे, किसी एक के काम के लिए, क्योंकि अकेले रह जाएंगे शायद आप। हाथी के पैर में सब समाहित है, हाथी के पैर में सब समाहित हैं। इसलिए चाहे पंचायत सहायक हैं, आप मानो या नहीं मानो वो आप पर है, चाहे नरेगा है, चाहे राजीविका है, सबसे बात हुई, चाहे एनएचएम है और राजीव गांधी पैरा टीचर शिक्षा कर्मी या मदरसा, हम सबकी बात करेंगे। क्योंकि जो संविदा रूल में आ गया वो संविदा कर्मी है, और लड़ाई संविदा कर्मी को नियमित करने की है, नहीं कि राजीव गांधी पैरा टीचर को नियमित करने की है, नहीं कि शिक्षा कर्मी को नियमित करने की है, नहीं कि मदरसा पैरा टीचर को नियमित करने की है। लड़ाई किस चीज की है? संविदा कर्मी को नियमित करने की। एक को दलाल कई हैं जो पैसों की डिमांड कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। सीएमओ तक डील कर चुके हैं, कई अधिकारी, कुछ अधिकारी चेंज भी हो चुके हैं। आपको जानकारी मैं बता दूं, जहां तक वो पैसा पहुंचा रहे थे उन लोगों को भी अपील कर लीजिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि यदि आप आंदोलन में आते हैं तो स्वयं का खर्च उठाएं, किसी को 10 पैसा आंदोलन के नाम से या नियमितीकरण के नाम से न दें, और जो पैसा देता है और लेता है वो हम में से नहीं है। और अगर है तो क्या कहेंगे, और आपको आकर कहें पर्सनली। हाँ, आप सबके पास मेरे नंबर है। मैं पुनः कहता हूं, पैसे से न काम हुआ था, न हुआ है और न होगा। यदि आपने कहीं भी ऑफर किया है तो काम बिगड़ने की संभावना अधिक है। सुधरे न सुधरे, बिगड़ने की संभावना बिगड़ा है मदरसा पैरा टीचर का, पैसों के कारण बिगड़ा। आप बता रहे थे, बिना कहीं बताया आपने, बिगड़ा है ना। अगर वो नहीं करते तो ये बात नहीं होती। तो साथियों, ये थे एक नए शख्स शमशेर भालू खां, जिन्होंने दांडी यात्रा भी की, पहले शिक्षक रहे, वीआरएस लिया, फिर कांग्रेस पार्टी का दामन थामा, टिकट की दावेदारी की, अब वापस एक बार संविदा कर्मचारियों की लड़ाई के लिए 10 तारीख से जयपुर की सड़कों पर आपको ये शख्स दिखाई देगा। लगातार संविदा कर्मचारियों की खबर से जुड़ने के लिए आप देखते रहिए खास आस्थान। अगले कार्यक्रम में आपको एक और नए शख्स से मिलाएंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं आपका साथी कुलदीप चार।